जब ये नया तलू होता है तो कैंसेरियंस के अंदर नए इमोशनल डेवलपमेंट्स आती हैं विद न्यू मैच्योरिटी, विद न्यू कंसंट्रेशन एंड विद न्यू विजन। आपके अंदर वो रिग्रेट्स, जो आप कोई गलत काम कर चुके हैं, कोई गलत आदत अपना चुके हैं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कोई गलत कमिटमेंट कर चुके हैं, एंड उसकी वजह से जो रिग्रेट्स होते हैं वो रिजॉल्व होंगे, वो बेसफुल होंगे, वो जल्दी ही डिस्पर्स नहीं होंगे, वो फैलते जाएंगे, कामयाबी दर कामयाबी उठती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये एक हफ्ते की वीडियो नहीं है कैंसेरियंस, इसमें मैं 15 दिन के जो एनालिसिस हैं उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इनफैक्ट जो 22 दिसंबर से 31 ऑफ दिसंबर तक का सीज़न है उसमें कोई भी मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। सो बजाय इसके कि हम पिछली ही बातों को या पिछली ही प्रेडिक्शंस को नए अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करते, मैंने इसमें 7 ऑफ जनवरी तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी तशरीह भी ऐड कर दी है। 31 ऑफ दिसंबर को ये सिर्फ एक इवेंट है न्यू मून की शक्ल में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कैंसेरियंस क्योंकि उनका ये रूलिंग प्लैनेट है। एंड जब ये नया तलू होता है तो कैंसेरियंस के अंदर नए इमोशनल डेवलपमेंट्स आती हैं विद न्यू मैच्योरिटी, विद न्यू कंसंट्रेशन एंड विद न्यू विजन। आपके लिए जो न्यू मून है ये 7th एंगल पर होगा एंड दिस इज आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप, सोलमेटनेस, रोमांटिक इमोशंस, फैमिली वेलफेयर या फिर अटैचमेंट विद द ब्लड रिलेशन। दिस इज एक्सपेक्टेड इन लास्ट डे ऑफ 2024 एंड देन फिर ये 3 दिन चलेगा और तीसरे दिन फिर वीनस 3 जनवरी को वीनस आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। 2025 का आगाज ही आपके लिए काफ़ी इमोशनल होने वाला है। फुल मून, न्यू मून प्लस वीनस, दिस इज एन अदर इमोशनल साइड, द रोमांस, फीलिंग्स, कमिटमेंट्स, पीस ऑफ माइंड, प्लेजर्स एंड इवन आपकी दिलचस्पी ये अब बढ़ेगी। 9th एंगल इज अ पावरफुल एंगल फॉर द स्टूडेंट्स। जब वीनस 9th एंगल पर होता है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना फुल फोकस यूज़ करके अपनी तालीमी सरगर्मियाँ मेरिट्स पर परफॉर्म करते हैं। दूसरा फ़ायदा, जिन लोगों को किसी दूसरे से कोई काम होगा, किसी हायर अथॉरिटी से, किसी सीनियर से, किसी एज में सीनियर से, उनके काम वीनस की सपोर्ट की वजह से ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। आप हर दिल अजीज होते जाएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। Venus is also supportive for your spiritual peace. आपके अंदर वो रिग्रेट्स, जो आप कोई गलत काम कर चुके हैं, कोई गलत आदत अपना चुके हैं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कोई गलत कमिटमेंट कर चुके हैं, एंड उसकी वजह से जो रिग्रेट्स होते हैं वो रिजॉल्व होंगे। या तो कोई वे आउट निकलेगा या आपके पास प्लेजर लेवल इतना होगा कि आप उन रिग्रेट्स को दबा जाएंगे। Venus is also representative of your 4th angle, that is the angle of your comfort, that is the angle of buying, that is the angle of investment. So Venus की वजह से 3 जनवरी के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स, न्यू डील्स, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ इनकम एग्रीमेंट्स, डील्स का फिनिश लाइन पर जाना, ईजी होना, आपकी तवक्कुआ से बढ़कर प्रॉफिट होना, दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड। सो वीनस इज सो पॉजिटिव आफ्टर 3rd ऑफ जनवरी। फिर आपके लिए सूरज 7th एंगल पर है, दिस इज अनदर पॉजिटिव प्लैनेट। सूरज का 7th एंगल पर होना आपके डिसीजंस को पॉजिटिव करेगा। सूरज का 2nd एंगल पर होना आपके लिए डोमिनेटिंग स्किल्स क्रिएट करेगा। आप अपने रिलेटिव्स के लिए स्मूथ पाथ क्रिएट कर सकेंगे, उनको राहें दिखा सकेंगे। जो आपसे लेस लकी हैं उनको भी आप अपनी कामयाबियों से उनकी कामयाबियों की बुनियाद रख सकेंगे। सूरज 7th एंगल पर बेस लाइन भी क्रिएट करता है, मतलब इस एंगल पर सूरज से जो आप लीडरशिप क्वालिटी हासिल करेंगे, जो डिसीजंस आप लेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, वो बेसफुल होंगे, वो जल्दी ही डिस्पर्स नहीं होंगे, वो फैलते जाएंगे, कामयाबी दर कामयाबी उठती जाएगी। एक कामयाबी दूसरी कामयाबी को जन्म देगी। सूरज की सपोर्ट आपके लिए अथॉरिटीज़ को भी इन्हेंस करेगी। अथॉरिटीज़ का मतलब है आपकी से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपकी विल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।
सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, दिस इज अनदर पॉजिटिव प्लैनेट। सैटर्न एंड वीनस दोनों ही 9th एंगल पर हैं। वीनस तो अभी 3 जनवरी को आएगा, बट सैटर्न का आपके 9th एंगल पर होना ये भी आपके लिए 2 तरह की फैसिलिटीज क्रिएट करेगा, एंड दिस इज पॉजिटिव टिल जुलाई 2025। ये डायरेक्ट ही रहेगा और 9th एंगल पर आपके ताल्लुकात ज़्यादा बनाएगा कंपनीज के साथ, लव वंस के साथ, ब्लड रिलेटिव्स के साथ, हायर अथॉरिटी पीपल के साथ, या सीनियर पीपल्स के साथ, बॉसेस के साथ भी। सो ऐसे तमाम कैंसेरियंस जो अपने कुलीग्स के साथ इश्यूज में थे, ऐसे कैंसेरियंस जो अपने बॉसेस के साथ इश्यूज में थे, ऐसे कैंसेरियंस जो लिटिगेशन या किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए थे, दे विल बी इजीली रिकवर आफ्टर 3rd of January। सो ऑन प्लानिटरी एक्शन आपको काफ़ी फेवर दे रहा है। मैं इसे इन अ सिंगल लाइन बहार सीजन डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो ये पेशंगोइयाँ जो मैंने अभी आपके सामने रखी, ये 22 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक है। मोस्टली कैंसेरियंस अल्लाह ताला की इन नेमतों को एंजॉय करेंगे और टाइम बिहेवियर में स्मूथ एंड ग्रोइंग रहेंगे। बट कुछ ऐसे कैंसेरियंस जिनकी हेल्थ सेंसिटिव है, ऐसे कैंसेरियन जो साइकोलॉजिकली मुंतशिर हैं, डिस्पर्स हो गए हुए हैं, ऐसे कैंसेरियंस जो 22 दिसंबर से पहले किसी रिलेशनशिप क्राइसिस में हैं, उन्हें रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो इस गोल्डन टाइम से मज़ा या कामयाबी हासिल कर सकें। अदरवाइज़ वो उसमें उलझे रह सकते हैं। चीज़ों को अभी रिपेयर करने वाली सलाहियत थोड़ी स्लो डाउन रहेगी बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कंपटीशन लेवल की चीज़ों को अभी सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड यू फील सम हेजिटेशन। एंड उसको ओवरकम करने के लिए, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को भी कवर करने के लिए, मार्स की रेट्रोग्रेशन को भी कवर करने के लिए आपको एक तो सूरह शम्स 5 दफ़ा दिन में तिलावत करनी चाहिए। नए साल का आगाज़ अच्छे अंदाज से स्पिरिचुअल वे में सूरह शम्स से आप कर सकते हैं। साथ में आपका बर्थ स्टोन रूबी है, एक अच्छा सा रूबी 10 से 12 कैरेट का अरेंज करके वो ज़रूर पहनिए, उससे साइंटिफिक सपोर्ट आ जाएगी, सूरह शम्स से स्पिरिचुअल सपोर्ट आ जाएगी, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंसेज, विदाउट एनी ट्रबल्स। पिछले दिनों हमने रूबी पर कुछ डिस्काउंट्स लगाए थे एंड कुछ लोग उसमें बाय कर सके। उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए एंड इंसिस्ट किया गया कि हमें दोबारा डिस्काउंट्स दें, तो हमने 2025 के आगाज़ में कुछ डिस्काउंट्स कुछ दिनों के लिए फिर ऑफ़र किए। स्टोर पर स्टोन्स लिस्ट कर दिए गए हैं, आप अगर अब डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करना चाहें तो वहाँ से अब बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। अगला हफ्ता 8 जनवरी से शुरू होगा। मैं एडवांस चल रहा हूँ 15 दिन, फिर उसके बाद में भी उसको मैं थोड़ा छोटा करके बयान करूँ, लेकिन 8 जनवरी से आपके लिए मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा एंड उसके अलग से बेनिफिट्स होंगे। बट यू आर गोइंग गुड, सो बी रिलैक्स एंड प्लान योर सेल्फ, प्लान योर 2025। नए मिशंस अरेंज करिए, वक्त की नब्ज पर हाथ रखिए, चेक करिए वो क्या चाहता है एंड उसी तरह परफॉर्म करिए। 2025 कामयाबियों का साल है, मैंने सिंगल लाइन डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।